गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7th विषय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत। बच्चों, पिछली कक्षा में श्याम एक किसान कविता पढ़ी। हमसे सामान्यतः पढ़ते समय उच्चारण संबंधी और लिखते समय लेखन संबंधी कई प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो बच्चों, आज हम अशुद्धि संशोधन के विषय में पढ़ेंगे। हम लिखते समय लेखन संबंधी और पढ़ते समय उच्चारण संबंधी गलतियां करते हैं। जैसे आकाश को हम आकाश लिख देते हैं, धुआं को हम धुआं लिख देते हैं, अत्यधिक को अत्याधिक आदि लिख देते हैं। यदि इन अशुद्धियों को सुधारा न जाए तो ये भाषा को अशुद्ध और अस्पष्ट बना देती हैं। आइए विस्तार से हम अशुद्धि संशोधन के बारे में जानते हैं। अशुद्धि संशोधन। नमस्ते बच्चों। पूरे विश्व में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। हम भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने के लिए करते हैं। बोलते और लिखते समय में वाक्य रचना की शुद्धता तथा शब्दों की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शब्दों का अशुद्ध प्रयोग कभी-कभी अर्थ का अनर्थ कर देता है। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बोलते और लिखते समय हमसे कौन-कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं और इन अशुद्धियां का संशोधन कैसे किया जाना चाहिए। अशुद्धि संशोधन का शाब्दिक अर्थ है गलती में सुधार करना या उसे शुद्ध करना। भाषा को बोलते या लिखते समय की जाने वाली गलतियों में सुधार करना अशुद्धि संशोधन कहलाता है। ज्यादातर अशुद्धियां गलत उच्चारण या भाषा ज्ञान की कमी के कारण होती हैं। ये अशुद्धियां शब्द तथा वाक्य में पाई जाती हैं। पंचम अक्षर वाले शब्द प्राचीन रूप में अनुनासिक के रूप में लिखे जाते हैं, परंतु वर्तमान हिंदी में यह अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं और यही आज मानक रूप में प्रचलित है। जैसे संजय, चंदन, ठंडा। कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो अहिंदी भाषा क्षेत्र के कारण आती हैं। जैसे अनुसरण को अनुशरण, अध्ययन को अध्ययन, क्षमा को क्षमा बोलना। यह अहिंदी भाषा क्षेत्र में बोले जाने वाले आम शब्दों के उदाहरण हैं। आइए अब जानते हैं कि भाषा में अक्सर मात्रा संबंधी अशुद्धियां कौन सी देखने को मिलती हैं। जैसे बड़ी ई या आ का प्रयोग न करके छोटी ई या अ का प्रयोग करना। उदाहरण के लिए कुछ शब्द देखते हैं। जैसे आहार, अहार, आवश्यक, आवश्यक। बच्चों, सबसे अधिक अशुद्धि अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में दिखाई देती है। अधिकतर विद्यार्थी अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग करते हैं और अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे हंसा, हंसा, आंख, आंख, आधी, आंधी। बच्चों, अब आप भाषा संबंधी अशुद्धियों के विषय में अच्छी तरह से जान गए हैं, अतः अब आप भाषा का शुद्ध प्रयोग करने में सक्षम होंगे। शुभकामनाएं। हैप्पी। अभी आप सभी ने अशुद्धि संशोधन के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि शब्द संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी हैं और वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी हैं? शब्द संबंधी अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं।
प्राचीन रूप का प्रयोग कंठ और शुद्ध रूप है कंठ। अशुद्ध शब्दों का प्रयोग क्षमा, अशुद्ध, शुद्ध शब्द है क्षमा। मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ उन्नति, शुद्ध शब्द है उन्नति। अनुस्वार और अनुनासिक का गलत प्रयोग हंसना, हंसना। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं? वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ भी निम्नलिखित हैं। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे उदाहरण दिए गए हैं, पुस्तक पर मेज रखो, मेज पर पुस्तक रखो। कारक संबंधी अशुद्धियाँ, उस कमरे पर कौन है, उस कमरे में कौन है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, तुम मेरे को दोष मत दो, तुम मुझे दोष मत दो। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, उसने कुर्ता डाला है, उसने कुर्ता पहना है। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, भोजन सुंदर बना है, भोजन स्वादिष्ट बना है। अभी आप सभी ने अशुद्धि संशोधन के बारे में पढ़ा और समझा। अब इसका अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। भाषा, परीक्षा, पकौड़ी, माँ, नाराज। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध लिख कीजिए। मैंने गोलू को पूछा था, मैंने गोलू से पूछा था। वह बहुत मोटे हैं, वह बहुत मोटा है। कुत्ता ने बगीचा खराब कर दी, कुत्ते ने बगीचा खराब कर दिया। मेरा नाम सुजाता हूँ, मेरा नाम सुजाता है। ये आम दो समीर के लिए हैं, ये दो आम समीर के लिए हैं। अभी आप सभी ने शब्दों और वाक्यों में होने वाली अशुद्धियों के बारे में जाना व समझा। क्या आप बता सकते हैं कि मात्रा संबंधी अशुद्धियों का प्रमुख कारण क्या है और उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? जी हाँ, मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ मात्रा ज्ञान की कमी के कारण होती हैं तथा मात्राओं के सही प्रयोग और उच्चारण के अभ्यास से इन्हें सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।